हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वंडर सिंह सूरज चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के लिए कि ऐसा न्यूज़ लेके आए हैं कि क्या उस बारे में बात करेंगे। उसका सेंट्रल जो केंद्र बिंदु है वो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। तो जैसा कि कल सदन में जब चर्चा हो रही थी, वक्फ बोर्ड का बिल आया हुआ था, अखिलेश जी और अमित शाह जी के बीच कुछ नोक झोंक चल रही थी, कुछ तकरारें चल रही थी। पहले तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, राजनीतिक पार्टी कहते हैं। उसके बाद अभी तक ऐसा हो गया है कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का ऐलान नहीं कर पाए। तो इस पर अमित शाह जी ने जो जवाब दिया, काबिल तारीफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका जो पार्टी है, आपकी पार्टी को केवल परिवार के अंदर से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, तो आप तो जब चाहें 10 मिनट के अंदर चुन सकते हैं। और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगले 25 साल तक आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहेंगे। इस पर अखिलेश जी हाथ जोड़ के हंसने लगे, पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। फिर कुछ देर बातें चल रही थी और बिल पे चर्चा चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी ने कि हमारे योगी जी पे आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या। तो अमित शाह जी ने कहा कि वो फिर 2027 में रिपीट होने वाले हैं। तो क्या अब हम इस बात की मतलब इस बात को मान लें कि योगी जी के आगे सब लोगों की हार हो चुकी है, और जो दिल्ली लॉबी और यूपी लॉबी और गुजरात लॉबी की बात हो रही थी, उसमें जीत योगी जी की हो गई। क्या योगी जी तीसरी बार फिर उत्तर प्रदेश के, अगर भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जो तीसरा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का, वो योगी आदित्यनाथ जी के फेस पे ही लड़ा जाएगा? अब बहुत सारी बातें हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी लगभग पिछले 1 महीने से कई बार कह चुके हैं कि मुझे सत्ता की लालच नहीं है, मैं अपने घर गोरखपुर वापस जाना चाहता हूँ। अब चाहे वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का हो, चाहे फिर वो जो एएनआई के साथ पॉडकास्ट हुआ है उनका हो। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मतलब सभी लोगों ने मान लिया है, अमित शाह जी ने भी मान लिया कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। तीसरी बार उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि इसमें सर्वे सर्वा ये भी मान लिया गया है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। उनसे पूछा भी गया था तो योगी जी से कि आप कहते हैं कि दिल्ली जाना पसंद करेंगे, दिल्ली जाना नहीं पसंद करेंगे, सॉरी मैं। और योगी जी ने भी एक बयान दिया। योगी जी ने कहा कि मेरा राजनीति का काम जो है वो फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगले चुनाव में बन सकता है। तो वही बात है कि देखने वाली बात है कि ये सब चीज़ें सही होती हैं या नहीं होती हैं, क्या योगी जी हटाए जाते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अगर अमित शाह जी ने भरे सदन में ये चीज़ें कह दी हैं तो योगी जी का ये कार्यकाल तो फिक्स ही हो गया। और उन्होंने जहाँ तक कहा कि योगी जी रिपीट होने वाले हैं, तो योगी जी के रिपीट का मतलब है कि 2027 का जो चुनाव है, अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि वो जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही। वो उत्तर प्रदेश के पोस्टर बॉय होंगे। और ये कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आप कहीं भी देख लीजिए, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, जितने भी चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, वहाँ अगर मोदी जी के बाद रैली करने में या प्रचार करने में सुपरस्टार जो कोई माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही माने जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वो जो भाई साहब भाजपा के चेहरे तो हैं सबसे ताकतवर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब देखने वाली बात यह है कि तीसरी बार रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया, जिससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञों के अंदर बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है कि क्या सब कुछ सिमट गया मामला। जो बहुत से लोगों के लिए खबर बना हुआ था, तर्क बना हुआ था, वो मजरा ही समाप्त कर दिया उन्होंने। अब देखने वाली बात यही है। और वक्फ बोर्ड का जो बिल भी था वो पास हो चुका है, 288 लोग उसके समर्थन में आए। तो 288 लोगों के समर्थन से वक्फ विधेयक जो है वो पारित हो चुका है लोकसभा में। आज उसे राज्यसभा में पारित होना है। अब देखते हैं राज्यसभा में आज पारित हो पाता है या नहीं हो पाता है, या कोई नंबर गेम हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश के आधे मुसलमान तो इसको लेके खुश हैं, आधे मुसलमान जो हैं दुखी हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।